भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। पिछली बार बताया था कि शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन। आज है ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। क्या है ऐहिक यानी लौकिक सांसारिक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी क्या श्रेष्ठता है, और देववाद का यानी ईश्वर के लिए जो कार्य किया जाता है या प्रारब्धवाद का निराकरण कि कैसे उनका निराकरण यानी सॉल्यूशन मिलेगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न देव कोई वस्तु नहीं है। यानी पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही देव है, यानी प्रारब्ध है, भाग्य विधाता है। इसलिए मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत्य शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्य व सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़े। सार क्या है कि आलस्य आ भी जाए और उस समय हमें सत्कर्म करना है या सत्संग का समय हो गया है तो क्या करना है, उस साधन को छोड़ना नहीं है, आलस्य को त्याग करके उसमें से निकलना है। कई बार क्या होता है, सिर में दर्द हो जाता है, कई बार ठंड सी ज़्यादा होती है, कई बार लू चलती है, कई बार ऐसे लगता है हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, आलस्य कर जाते हैं। कई बार रात को लेट सोते हैं तो परिवार वाला कहते हैं आज रहने दे, कल चल जाना, फेसबुक पे तो है ही, सुन लेना। कई बार हो जाता है कि लेट काम में लेट हो जाती है, लेट उठ जाते हैं तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, अरे अमृत की तो एक घूंटी अच्छी। तो ऐसे में आलस्य हो जाता है। ये नहीं, आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या पता उसी समय हमें ईश्वर दर्शन देना चाह रहा हो, ईश्वर इंतजार कर रहा हो और हम उसी समय आलस्य कर जाए। या कई बार क्या है कि कोई कह देते हैं कि लेट सोई रहने दे, आज क्या करेगी सत्संग में जाके, कल चल जाना, और हम अपने आदमी का कहना मान लेते हैं या किसी और का मान लेते हैं। तो ऐसा ये है आलस्य है। कई बार क्या होता है कि दूर है, क्या करेंगे जाके, 3-3 घंटा के रास्ते पे भी जाते हैं सत्संग की लगन वाले। तो एक महीने के 5-5 हज़ार का पेट्रोल भी जलता है शहरों में और लगन वाले जाते हैं, तो आलस्य कर जाते हैं। तो आलस्य को लेकर के कह रहे हैं इसमें कि कभी भी सत्कर्म का साधन नहीं छोड़ना चाहिए आलस्य के वशीभूत होकर के। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्त होगा। कह रहे हैं जितना तुम प्रयत्न करते जाओगे यानी कार्य करते जाओगे तो शीघ्रतापूर्वक फल मिलेगा, और इसी का नाम पौरुष है। पौरुष है इसी का मतलब यानी पुरुषत्व है, इसी का नाम पराक्रम है। क्या कि जैसे जैसे प्रयत्न करोगे। अब मतलब कहने का तात्पर्य क्या है वशिष्ठ जी का, कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। मायूस हताश होकर यदि छोड़ देंगे, इतने दिन हो गए चलो छोड़ो, नहीं, ये पौरुष नहीं है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई देव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, कि हमारे पूर्व के जन्म है उसके पौरुष को यानी प्रारब्ध को, पुरुषार्थ को यदि कोई देव की संज्ञा यानी प्रारब्ध कहना चाहे या भाग्य कहना चाहे तो दे सकता है। जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर, जो तुच्छ क्षणिक सुखों के लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या देव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन है, पामर और मूढ़ है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता। कि कोई ये सोचे भाई मेरे प्रारब्ध में लिखा वो तो हो जाएगा, और कोई कार्य प्रयत्न करता ही नहीं है,
तो कह रहे हैं वो पामर है, मूढ़ है, अज्ञानी है। कह रहे पुरुषार्थ बिना आत्म कल्याण के सिद्ध कैसे होगा? अब सत्संग में जाएंगे ही नहीं हम और सत्संग की बात सुनेंगे ही नहीं तो कैसे हमें हमारे अंदर में शुद्धि आएगी? खाना खाएंगे नहीं, खाना बना दिया कि भी प्रारब्ध में लिखा है तो मुंह में चला जाएगा। तो प्रारब्ध में तो लिखा है खाना, लेकिन खाना तो तुझे ही पड़ेगा ना। प्रारब्ध में लिखा है, नहीं लिखा है तो आगे आने के बाद में भी और हम नहीं खाएंगे, हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों? जैसे ही एक निवाला लेने लगेंगे फ़ोन की घंटी आएगी और घंटी आएगी, अरे एक्सीडेंट हो गया। अब वो गुस्सा यदि ले लिया तो थूकना पड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में आज के दिन खाना नहीं लिखा, नहीं तो आधी घंटा पहले खा लेते, 1 घंटा पहले खा लेते, लेकिन नहीं लिखा। तो कह रहे हैं ऐसा सोचना नहीं चाहिए, प्राणी को प्रयत्न करते रहना चाहिए। खाली देव के भरोसे बैठे रहोगे, पुरुषार्थ प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ यानी कर्म 2 भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। पूर्व जन्म और इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म है, भेड़ों की तरह लड़ते हैं। भेड़ कैसे लड़ती है? उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। पूर्व जन्म का कर्म अच्छा है तो वो इस जन्म के कर्म को पछाड़ देगा, और इस जन्म का अच्छा है तो पूर्व जन्म को पछाड़ देगा। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या देव को नष्ट कर देता है, और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। यदि पूर्व जन्म का पौरुष प्रारब्ध कर्म अच्छे किए हुए हैं और इस जन्म में खराब कर लिए तो वो भी दब जाएंगे। और पूर्व जन्म के अच्छे हैं, खराब है बहुत, और इस जन्म में हमने अच्छा कर्म किया, धर्म के रास्ते पे चले तो पूर्व जन्म का भी खत्म हो सकता है। इतना मनुष्य को भगवान ने योग्य बनाया है। वो सुनिए ना आपने 2 व्यक्तियों की कहानी कि एक तो भगवान के जाता था और दूसरा भी भगवान के, एक दूसरा चोरी करता था। तो जो भगवान के जाता उसके तो कांटा चुभ गया, और जो चोरी करने जाता था, चोरी करता, अत्याचार करता, उसको एक पोटली मिली धन की। तो संत के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या? तब कहा कि ये जो चोरी करता है इसका पीछे का जन्म बहुत, पीछे के कर्म बहुत अच्छे थे, पूर्व के कर्म, और इसको राजा बनने का संयोग था। लेकिन इसके गलत काम होने से और वो पुण्य कर्म खत्म होते गए उसके, और पाप कर्म जागृत हो गए, तो इसको राजा के बदले इतना सही मिल गया। और तेरे ये मंदिर आने से, सत्कर्म करने से तेरे फांसी की सज़ा मिलनी थी, तो तेरे ये अच्छे कर्म अच्छे प्रबल होने से तेरे जो फांसी मिलनी थी वो कट गई और तेरे कांटा ही चुभ के रह गया। समझ में आया? इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं मैं क्यों करूं, मेरे तो, मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरे ही दुख क्यों आता है? जो दुख 100% था ना वो 2% होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थी प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सत्य शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ, वर्तमान में अच्छा काम किया तो कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा संसार सागर पार होने का यानी उद्धार का रास्ता बना लेना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, आगे की तो किसने देखी है और पीछे का हो गया सो हो गया, और आज तो कामना वासना में बिताओ, सो के बिताओ, खा के बिताओ, पहन के बिताओ, बुराई करके बिताओ, लड़ाई झगड़ा करके बिताओ। फिर वो प्राणी ये नहीं कहेगा ठंड है सत्संग में नहीं जाऊंगी, जल्दी है सत्संग में नहीं जाऊंगी, उठा नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, फिर ये नहीं कहेगा। अरे तेरे पैर में दर्द होगा तो तू उठेगी क्या, तेरा बाप भी उठ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कहने का तात्पर्य सब घर वालों को उठा दोगे, ऐसा नहीं है।
एक माँ ने बेटी के बच्चा होने वाला, तो बेटी बोलती है कि माँ जब मेरे बच्चा होने वाला हो, दर्द प्रसव पीड़ा हो तो मेरे को उठा देना। बोले बेटी तू उठा देगी हमें, हम तेरे को क्या उठाएंगे। तो जब भगवान की पीड़ा चलती है ना, ये भी प्रसव पीड़ा ही है हृदय की, तो प्राणी खुद भी उठता है और उनको भी उठाता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं उठे, कान में रुई ठोक कर सो जाए, तो उसको कुछ ही नहीं है। जो आएगा वो पाएगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, फिर संतुष्टि लो बस। तो संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। वर्तमान कहते हैं ना किसके द्वारा, सत्य शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा। इन दो से प्राणी अपना संसार सागर से उद्धार कर सकता है। संसार में फिर आना नहीं होगा उसका। तभी तो कहा किसी ने वर्तमान अच्छा करो, वर्तमान अच्छा करो। वर्तमान अच्छा है तो भूतकाल यानी पूर्व कर्म जो है वो भी अच्छे हो जाएंगे और आगे के अच्छे होंगे ही होंगे। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष है। बोले इस जन्म में जो किए वो और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में, ये पुरुष का जो शरीर मिला इसमें उत्पन्न फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। जो इसमें आपने अच्छा कर्म किया है या पूर्व जन्म में अच्छा किया है वही बलवान है। बुरे भी बलवान है तो अच्छे भी बलवान हैं। ज़्यादा यदि बुरे हैं तो बुरे का ही फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म ही देव बल है। क्या करें, जो धर्म का आचरण करता है और मुक्ति के विषय में ही इस जन्म का पुरुषार्थ करता है वही उसी का पुरुषार्थ बलवान है। धर्म और मुक्ति के लिए किया गया। लेकिन अर्थ और काम के विषय में खाली पूर्व जन्म का जो फल देने वाला है वो कर्म देव यानी प्रारब्ध वश मिलता है प्राणी को। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलता है, देखो राम का प्रारब्ध आया लेकिन राम ने अपना धर्म का आचरण नहीं छोड़ा। सीता का प्रारब्ध आया, उसको कलंक लगाया कि रावण के यहाँ इतने टाइम रह के आई है, लेकिन सीता का प्रारब्ध आ गया तो सीता ने चुपचाप त्याग दिया सब कुछ और वन में चली गई। क्योंकि प्रारब्ध होने को तो कोई टाल सकता ही नहीं, कम कर सकता है, उसमें निकलने का रास्ता हो सकता तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा बुरा कर्म। और आज पूजनीय हो गए हम तो ये रोने लग जाते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, फिर भी करके रोक के भूखे रह के नींद निकाल के रह जाएंगे। जो होना है वो तो घटित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तो हमारा है ना, वो तो घटित होके ही रहेगा। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। कौन निकल जाता है? जो पुरुष उदार स्वभाव का है, जिसके अंदर उदारता है, दया का भाव है और सत्कर्म करता है और सत्कर्म करने में कुशल भी है, पूर्ण है, ये नहीं है कि अपूर्ण है, और सदाचार सत्य का आचरण निभाता है, वो प्राणी जगत के मोह रूपी फंदे से निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। फिर वो जगत के मोह में नहीं फंसता। कौन? जिसका स्वभाव उदारता का, क्रूर नहीं है, कंजूस नहीं है और सत्कर्म करने के लिए हर वक्त प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने में भी कुशल है। उदार स्वभाव, सत्कर्म और सदाचार, ये तीन चीज के लिए तत्पर रहता है, वो प्राणी मोह रूपी फंदे से निकल जाता है। ऐसे निकल जाता है जैसे पिंजड़े में से शेर। जो मनुष्य दुष्ट का त्याग करके जो मनुष्य दृष्ट का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न। जो मनुष्य दृष्ट किसे कहा गया? जो पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न करता है,
का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से त्याग देना चाहिए। कि कोई भी प्राणी अनर्थकारी कल्पना करने वाले का संग करता है, उसको त्याग देना चाहिए, उसे दूर से त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है, यानी पापी है। संसार में सहस्त्रों व्यवहार है जो आते जाते रहते हैं, उनमें सुख और दुख बुद्धि का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभिष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। क्या कह रहे हैं कि संसार में बहुत व्यवहार करने वाले हैं, सहस्त्र व्यवहार है, कभी कैसा तो आते जाते रहते हैं व्यवहार तो, लेकिन उनमें सुख और दुख बुद्धि का त्याग करके, सुख और दुख जो बुद्धि दिखाती है, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, राग द्वेष, ये बुद्धि दिखाती है, इसका त्याग करना होगा और उनका त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना होगा। शास्त्र में जो बातें बताई गई है उनके अनुसार चलना होगा, उनके विरुद्ध नहीं चलने वाला। और शास्त्र के अनुकूल कभी अच्छी यानी कभी नष्ट नहीं होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं यानी इच्छित वस्तुएं, प्रिय लगने वाली वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न मिलते हैं। किसको? सागर में गोता लगाने वाले को रत्न मिलते हैं। ऐसे ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है और सुख दुख रूपी राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता दिखाने वाली बुद्धि का त्याग कर देता है। बुद्धि तो दिखाती है, सत्संग में जाऊंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी बच्ची का, मेरे बच्चे का, मेरे इसका, मेरे उसका, ये बुद्धि दिखाती है। बच्चा पढ़ेगा तो पास तो होगा ही, इसमें दिखाना क्या है? खाना खाओगे तो पेट तो भरेगा, अब खाना खाऊं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, ये बुद्धि दिखाती है। सत्संग में कोशिश करूंगी, ये बुद्धि दिखाती है, कोशिश करूंगी। मैं कहती हूँ तुम सोने की, हम कहेंगे सोने की टाइम हो गई, कोशिश करूंगी सोने की। खाना खा लो, कोशिश करूंगी, क्या खाना खाने की कोशिश करोगे? तोड़ा खाया घिसा गप गप गप, क्यों फटाफट चम्मच से खीर पी रहे हो? कोशिश करूंगी खीर पीने की। कोई नहीं कहता है सत्संग में आने की कोशिश करूंगी, वहां जाने की कोशिश करूंगी, इसका मतलब जाना ही नहीं चाहते। उठने की कोशिश करूंगी, उठने की क्या कोशिश करेंगे? अपने आप ही उठ जाओगे जब कोई परेशानी आएगी तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य जो है वो व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है और बहाना बनाता है और क्या करता है? जीवन को दुर्गंधमय बनाता है ऐसा प्राणी। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। वाह, सुख की प्राप्ति, मेरे को सुख मिले और दुख की निवृत्ति हो जाए, बस यही स्वार्थ है। इसी के लिए भगवान के पास आते हैं। भगवान को ये कहे भगवान मैं ऐसे कर्म करूं कि दुख सुख से ऊपर उठ जाऊं। कर्म तो करेंगे खराब और फिर चाहिएगा कि हमें सुख मिले। रावण ने कर्म तो किए खराब और सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा? सुख और दुख ये तुम्हारी इंद्रियों का है, इंद्रियों का है खाली। अभी पंखा चला दे कोई, हम सारे के सारी, अरे दिमाग खराब है, देख अक्ल नहीं है, पंखा चला दिया, ठंड लग रही है। और अभी कोई रिजाई ला दे, आहा बहुत बढ़िया काम किया ये भाई, तो सुख पाए। ये क्या है? सुख, यानी जो अच्छा काम किया उसको सुख मिलेगा ना, आत्मा बोलेगी सुख पाए, अपने आप ही मुंह से निकल गया। लेकिन कोई अभी पंखा चला देगा तो कोई कहेगा सुख पाए, यानी किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, पर सुख दुख तो शरीर का है, आत्मा तो सुख दुख से ऊपर है। अब आत्मा तक तो पहुंचने में समय लगेगा, क्यों? राग द्वेष से दूर होना पड़ेगा। कोई हमें आत्मज्ञानी मिले, वही आत्मा का ज्ञान कराएगा, हर कोई थोड़ी आत्मा का ज्ञान करा देगा। और आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी तो चाहिए, भगवान की आज्ञा अनुसार चले, भगवान शास्त्रों के अनुसार चले, तभी तो आत्मज्ञान होगा ना। ऐसे कैसे होगा? 5 साल का बच्चा और कहे मेरी शादी कर दे, शादी कर दे,
तो उसकी शादी कैसे कर देंगे? 5 साल का बच्चा कहे नौकरी लग जा, नौकरी लग जा, कैसे नौकरी लग जाएगा? कैसे होगा ये बताओ? तो पात्रता तो होनी चाहिए ना। तो हमारी तो यही इच्छा है, बस ये सुख मिल जाए, दुख खत्म हो जाए, ये स्वार्थ है हमारा। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। कि विद्वान लोग उसे पौरुष यानी प्रारब्ध कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्रों से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। तत्परता शास्त्र से नियंत्रित हो तो प्राणी को परम पुरुषार्थ मिलेगा, यानी जीवन में वो सब मिलेंगे जो प्रयास करता है। वो कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। परम स्वार्थ भी होता है। क्या बताया परम स्वार्थ? कि जो धर्म कि जो कर्तव्य पालन के लिए शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है। कि कर्तव्य पालन तो करता है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए, शरीर आदि का संचालन करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलता है। और उस क्रिया, कौन सी क्रिया? श्रवण मनन आदि साधन से, सत्संग और सत्य शास्त्र के स्वाध्याय से शुद्ध होता है और तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ है। आत्मा के उद्धार के लिए परम स्वार्थ, क्योंकि आत्मा ही तो हर योनि में भटकती है हमारे कर्म के लिए। हम सत्संग में आते नहीं हैं और उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। कैसे होगा? बिना सत्संग के कभी हो ही नहीं सकता। और सत्संग में भी हम किस भाव से आते हैं? खाली दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। अनुशासन रखते नहीं हैं, अनुकरण करते नहीं हैं, अनुसरण करते नहीं हैं, बस आके बैठ गए। तो इसमें क्या होगा? बैठकर भी हम अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, बैठकर भी वो चीज़ धारण नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? बैठकर भी वही स्वार्थ, खाली दुख सुख का ही। तो कैसे आत्मा का कल्याण होगा? कैसे परम स्वार्थ सिद्ध होगा? परम स्वार्थ की लालसा ही नहीं है हमारे अंदर में। विद्वान लोग अंतर्हित समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु यानी पर ब्रह्म को जानते हैं। जिस साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उसका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन है शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। कि जो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का नियम पूर्वक पालन करता है, अध्ययन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है और सत्संग नियम से करता है। सत्संग में सारे आपको शास्त्र का ज्ञान मिलता है, गुरुदेव के प्रवचन के द्वारा सार मिलता है। नहीं तो हम इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने वेदों का भी बता रखा है अपने साहित्य में। गुरुदेव ने रामायण, गीता, भागवत सबका बता रखा है अपने साहित्य में। और अंतर्हित, अंतर में किस कारण और समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु, कौन? पर ब्रह्म। उनको जानते हैं कौन? विद्वान लोग। क्यों? क्योंकि उनके साधनों से उनकी प्राप्ति होती है इन चीज़ों की, और उनका नित्य निरंतर सेवन करते हैं वो। हम लोग नित्य निरंतर सेवन नहीं करते हैं, हम लोग तो मन चाही करते हैं। मन में आया तो ले लिया, मन में आया तो नहीं लिया। हमारा तो पता नहीं कैसा ये स्वभाव है, कैसा ये जीवन है। एक दूसरे को भी हम गंदगी देने में लगे हुए हैं, क्या है ये? लेकिन हम सत्संग में आकर अपने जीवन को संभाल पाते हैं, अपने जीवन को सजा पाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान होता है। क्योंकि मैंने यहाँ आने वालों को भी देखा है, बहनों को लगती है ऐसी बावली सी है, लेकिन और ये भी नहीं है कि इतनी लगन दिखती है क्या, लेकिन उसमें भी भाव अच्छा बन रहा है। और यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे यदि भाव अच्छा नहीं होगा तो। यहाँ तक चल के आ रही हो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने आप को ऐसा मत मानो छोटी है और ये भी मत मानो, मान लो मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ तो मैं तो खाली उठाने के लिए कह रही हूँ आपको, उठो उठो जागो जागो, उठो जागो भागो, उठो जागो भागो। मेरा तो यही है खाली सब पाले भगवान को इस जन्म में।
वे साधन है शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर देव रूपी मोह में निमग्न होता है वह मूढ़ है। जो खाली प्रारब्ध के वश ही रहता है और खुद कोई प्रयत्न नहीं करता है, साधन नहीं अपनाता है, सत्संग नहीं करता है, तो क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। वो सत्संग में आ गए, आपका सारा साधन हो गया। अब आपको देख लो शास्त्रों का ज्ञान करवा ही रहे हैं सत्संग में, नहीं को थोड़ी योग वशिष्ठ पढ़ते, कोई ने सुना ही नहीं होगा योग वशिष्ठ नाम ही। तो क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक, आलस्य में नहीं, प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है। हे प्रभु कैसे आत्म कल्याण होगा? तो कह रहे हैं उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आंवले हाथ पे उद्धार है, उसका आत्मा का कल्याण है, अभीष्ट की प्राप्ति यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति है, उसको हथेली पे मिल जाएगी। उसको हथेली पे मुक्ति लिए घूम रहे हैं सत्संगी, लेकिन साधन तो अपनाए, निरंतर साधन अपनाए। जो निरंतर नहीं अपनाता उसको कोई हथेली में मुक्ति नहीं देगा, कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उसको वो आएगा, जन्म तो होगा उसका दोबारा, क्योंकि निरंतर नहीं आ रहे हैं, निरंतर नहीं आ रहे हैं, काम को ही वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? और कई बार क्या होता है, आना तो चाहते हैं, कोई दूरी की वजह से, कोई और कारण की वजह से नहीं आना चाह रहा है, लगन है, तो वो एक दिन में आकर भी सब कुछ प्राप्त कर लेगा। ये मत सोचना आप कि हम तो रोज आ रहे हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। रोज आना कंपलसरी है। बच्चा रोज स्कूल जाता है फिर भी फेल हो जाता है, और कोई बच्चा 10 दिन एब्सेंट रह के भी पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो घर पे भी मेहनत कर लेता है। इसलिए अपने आप में हीन भावना मत लेके आना। कोई कारणवश नहीं भी आ सको, लेकिन आलस्य में कोई पड़ा है उसका फिर कोई इलाज नहीं है। अतः सुबह से श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित देव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। कि प्रारब्ध की तुलना में न रखकर आत्म कल्याण के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। और उत्तम पुरुषार्थ क्या है? सत्संग। उत्तम पुरुषार्थ हो रहा है हमसे, हम भी लग रहे हैं, हम औरों को भी अच्छी चीज दे रहे हैं, तो करें ये सबसे उत्तम पुरुषार्थ। और खाली कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित है। कोरी कल्पना करता है, झूठी सच्ची बातें बनाता है, और मिथ्याभूत मतलब और सारे कारण कार्य से रहित है। और वो देव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए जो प्राणी उत्तम आश्रय ले लेता है और ये सब चीजें छोड़ देता है, तो उसका आत्म कल्याण होता है। प्रारब्ध में लिखा है तो सत्संग में चल जाएंगे। अरे तेरे को कोई फोन करके कह रहा है, तेरे को बुलाने के कह रहा है, तो तेरे को ये तेरा प्रारब्ध ही तो है, और आएंगे खुद नहीं, भगवान ने नहीं चाहा। तो ये कह रहे हैं ऐसा प्राणी का पुरुषार्थ नहीं होगा। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट यानी तीव्र अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन यानी चित्त का हिलना डुलना या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। यानी हर एक अंग पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाता है। हर एक अंग, हृदय भी, मन भी, अंग सारी इंद्रिया कर्मेंद्रिया भी, कान मतलब श्रवण मनन यम नियम आदि सब साधन आरंभ हो जाता है सबसे। ये नहीं है कि हाथ से तो कर रहे हैं, मन रो रहा है, मन कर रहा है, हाथ से नहीं दिया जा रहा है, मन कह रहा दे दे, बुद्धि कह रहा नहीं देना, चित्त कह रहा छोड़ना, तो ये फिर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। हर एक चीज पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाए।
अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। अधिकारी पुरुष कौन है? जिसका अधिकार है। अब हम अधिकारी है हमारे घर पे, ये घर का अधिकारी है, ये बड़ा अधिकारी है, ये इस पद पे है तो ये अधिकारी है। तो जो अधिकार जमाए वो अधिकारी। तो हम किसके अधिकारी हैं? क्रोध के अधिकारी हैं, कामना के अधिकारी है, सत्संग के अधिकारी है। हमारा अधिकार है, हम कहते हैं कि नहीं कहते? तो करें अधिकारी पुरुष है वो जिसने हर चीज़ आत्म कल्याण के लिए, पुरुषार्थ के लिए और हर अंग लगाया है अपना। तो कह रहे हैं अधिकारी पुरुष जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है। पुरुषार्थ होने पर ही वो अधिकारी मानता अपने आप को और उसका जन्म सार्थक होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, कैसे मेरी आत्मा भगवान तक पहुंचेगी। क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे तभी तो पहुंच पाएंगे ना। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत्य शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। ये बता दिया कि उसके बाद सत्य रूपी शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए, संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्म ज्ञान रूप फल की प्राप्ति सफल बनाना चाहिए। उन्होंने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है उसे हम प्राप्त करके, सेवन करके अपने जीवन को सफल बनाए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य देव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर देव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम दम आदि साधन भी विद्यमान है एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भाव रोग को शांत करे। क्या कह रहे हैं कि आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य देव को जीत लेता है, प्रारब्ध को जीत लेता है। आत्म कल्याण का आश्रय लिया जाए तो ऐसी धारणा जो रखता है वो देव और पौरुष के बलाबल का विचार करके, वो विचार करता है देव यानी प्रारब्ध यानी भाग्य यानी देवता के द्वारा देवता के लिए किया गया कार्य, देवता को की गई अर्पित वस्तु, उनके विषय में, और पौरुष यानी पुरुषार्थ के विषय में विचार करके, प्रारब्ध के विषय में विचार करके परम सुंदर जो दिखता है उनके जिनमें शम और दम, जो शांत है और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, उनमें वो साधन विद्यमान है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, करने के लिए तैयार रहता, सोचता रहता मैं ऐसों की सेवा करूं, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए, अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ यानी जिसमें कोई व्यवधान नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, मधुर यानी मीठा हो, और उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ उत्तम औषधि जिनके पास हो, उनसे जन्म और मरण की परंपरा रूप भव रोग को शांत करे। अपने जीवन में जो परंपरा लगी हुई है भव रोग की, उसको शांत करे और आत्म कल्याण हेतु साधन को अपनाए, जो क्या है अंग अंग सत्य शास्त्र
और सत्संग के लिए तैयार रहे। आत्म कल्याण की सोचे कि कैसे आत्म कल्याण होगा। साधु संतों की सेवा है, जो अधिकारी पुरुष है, परम पुरुष है, उनकी सेवा में भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले। सत्संग में हम निरंतर करते रहें और जीवन को भव रोग से छुटकारा प्राप्त करके शांतिमय जीवन जिए। ओम शांति ही प्रशांति।